116 में दिया है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 55% थे। उन दोनों ने अंक प्राप्त किए, ये पूछा है। ठीक है, दो परीक्षा में एक छात्र बैठे, पहला छात्र और ये हो गया दूसरा छात्र। एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए। ठीक है, इसने क्या किए, इसकी तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए। उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। ठीक है, कितना थे भाई, 55%। तो 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 55% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। तो इससे 5 एकन 5 और ये 20 बार जा रहा है, तो ये आ गया 11/20। ठीक है, उन दोनों के अंकों के योग का, है ना, अगर दोनों के अंकों का योग दिया है 20 यहाँ पे, तो इसका कितना होगा, पहले वाले का 11 होगा, है ना। कह रहा है उन दोनों के अंकों का योग, उसके अंक, उसके जो अंक है उन दोनों के अंकों को योग का कितना थे, 55% थे। तो नीचे वाला ये टोटल वैल्यू होती, टोटल वैल्यू पहले दूसरे दोनों के अंकों का योग 20 है, तो पहले ने 11 प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले ने दोस्तों 11 यूनिट प्राप्त किए, तो इनका रेशियो लेंगे तो दूसरे ने कितने किए होंगे, 20 में से 11 घटा देंगे, दूसरे ने किए होंगे दोस्तों 9। ठीक है, कितने इसने अधिक किए हैं, इसने अधिक किए हैं 2, जबकि अधिक अंक कितने किए हैं 22। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 22 के। 1 यूनिट होगा दोस्तों 11 के। हमसे पूछा उन दोनों ने अंक प्राप्त किए, दोनों के अंक पूछा है। ठीक है, तो इसने 11 यूनिट प्राप्त किए, तो 11 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 121। ठीक है, ये इसका आ गया। और इसने 9 यूनिट प्राप्त किए, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 11 से गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा 99। ठीक है भाई, 99 आएगा, इसका ये आंसर हो गया। तो ये दोस्तों इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 117। इसमें दिया है एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 37 अंकों से क्या हो जाता है दोस्तों, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक पूछा है कितने हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है कितने हैं। तो एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक मिलते हैं, तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो है अधिकतम अंक x है, तो इसका कितना मिलते हैं उसे 36%। ठीक है, इसका 36% मिलते हैं। और फिर दिया है उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, 53 अंक उसे मिलते हैं और क्या करता है, वो उत्तीर्ण होने के लिए उसे 36% अंक हासिल करने होते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स x मान लिए, उसका 36%, तो होता क्या है, कह रहा है 53 अंक उसे मिलते हैं, तो उसे 53 अंक मिलते हैं और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 37 अंकों से। ठीक है, 37 नंबर से वो फेल हो जाता है। तो अगर हम इसमें 37 जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा, है ना। 53 तो उसे अंक मिलते हैं और 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसमें अगर 37 जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। और ये पासिंग मार्क्स है कितना, x का 36%, तो ये इक्वल हो जाएगा दोनों। तो x गुणा 36% इक्वल टू ये होगा दोस्तों 90। तो x का 36% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100 इक्वल टू 90। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दशामन 90, 9 चौक 36, इसे 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जा रहा है। तो x बराबर आ गया दोस्तों 250। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा था, इसके 250 आ गए। ये था तरीका दोस्तों x मान के करने वाला। अब अगर दूसरा तरीका देखेंगे, कह रहा है कि 36% अंक हासिल करने हैं। ठीक है, तो उसे दोस्तों 36% अंक हासिल करने हैं। 36% कैसे आए, ये किसके बराबर होगा, 36% उत्तीर्ण होने के लिए है। ठीक है, और 53 अंक वो हासिल करता है और 37 अंकों से क्या हो जाता है दोस्तों, फेल हो जाता है। तो 37 इसमें जोड़ देंगे तो 36% इसके बराबर होगा। तो 36% बराबर होगा ये 90 के।
तो 1% देखेंगे यहाँ से 90 और बटे आएगा ये 36, तो 9 दशामन 90 और 9 चौक 36, 1% आ गया 10/4। तो हमसे पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम 100% होते हैं, है ना, अधिकतम 100% होंगे, तो 100% की वैल्यू पूछा है। तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो ये 10/4 और गुणा 100, 10 से डिवाइड करेंगे 25 बार, तो ये आ गया दोस्तों 250। ठीक है, 250 इसका आंसर होगा। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए। ठीक है, दो छात्र परीक्षा में बैठते हैं, पहला और ये हो गया दूसरा। इसने क्या किए, इससे 20 अंक अधिक हासिल किए। ठीक है, 20 अंक अधिक हासिल किए। उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। कितना थे भाई, 55%। तो 55% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो होगी दोस्तों 11/20, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं हम। ठीक है, कह रहा है दोनों के अंकों के योग का, है ना, ये दोनों क्या है, नीचे टोटल वैल्यू है, दोनों के अंकों के योग है नीचे। ठीक है, तो इसका पहले को कितने मिले होंगे, 11 यूनिट मिले हैं। ठीक है, पहले को 11 मिले हैं क्योंकि दोनों के अंकों के योग का 55%, तो पहले को 11 मिले हैं, दोनों के अंकों का योग है 20, तो पहले को 11 मिले हैं। तो दूसरे को कितने यूनिट मिले होंगे दोस्तों, 20 में से 11 घटाएंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, 9 मिले हैं। कितना अधिक मिले हैं, 2 अधिक मिले हैं। ठीक है, 2 यूनिट अधिक है, जबकि अंकों में है कितना अधिक, 20 यूनिट। तो 2 यूनिट 20 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट 10 के बराबर होगा। और हमसे पूछा है उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 11 यूनिट किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये होगा 110। ठीक है, और 9 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 90। ठीक है भाई, 110 और 90, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 119 में देखते हैं। इसमें दिया है एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, अधिकतम अंक हमसे पूछा है, तो मान लेते हैं दोस्तों अधिकतम अंक x। ठीक है, हमने मान लिया अधिकतम अंक कितना है भाई, x है। उसमें दिया है उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करता है, तो इसका 24% हासिल करता है तो वो पास हो जाता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पासिंग मार्क्स है। और वो करता क्या है, 61 तो अंक लाता है। ठीक है, 61 अंक लाता है और 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो x का 24% किसके बराबर होगा, 90 के। ठीक है, तो x इंटू 24% का साइन हटाएंगे, नीचे आएगा 100 इक्वल टू 90। अब दोस्तों काटेंगे हम 3 से काटेंगे तो 30 तियाँ 90 और 8 तियाँ 24, फिर काटेंगे 4 से, 4 दूना 8 और ये 25 चौका 100, इसे 2 से काटेंगे तो ये 15 बार। तो x बराबर 15 अपना 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, x बराबर आ गया 375। ठीक है भाई, ऐसे इसे कर सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, ए वाला सही होगा। अब इसका दूसरा तरीका दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हैं, कह रहे 36% अंक 24% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 24% अंक प्राप्त करता है। 24% अंक किसके बराबर होगा, 61 तो वो अंक प्राप्त करता है और 29 अंकों से फेल हो जाता है, अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 24% ये हो गया दोस्तों 90। तो यहाँ से 1% देखेंगे, 1% आएगा 90 और बटे 24, तो 100% कितना होगा दोस्तों, 100% होगा 90 बटे 24 इंटू 100। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 30 तियाँ 90 और 8 तियाँ 24, फिर 4 से काटेंगे 2 बार और ये 25 बार।
अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणा 25 375 आएगा। ठीक है भाई, ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। 120 में देखते हैं। 120 में दिया है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए। उसके अंक उन दोनों अंक के योग का 75%, तो उन दोनों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए ये पूछा है। ठीक है, दो छात्र हैं, पहला और ये दूसरा। इसने क्या किया, इससे कितने अंक अधिक हासिल किए, 10 अंक, 10 अंक अधिक हासिल किए। ठीक है, और कह रहा है कि उसके अंक, इसके जो अंक हैं पहले वाले के, उन दोनों के अंकों के योग का 75% है। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/4, है ना। तो ये दोनों के अंक हैं, तो पहले ने कितने किए हैं, 3, तो पहले ने 3 किए हैं, दोनों ने 4 किए हैं, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1। कितना अधिक किए हैं दोस्तों, 2 यूनिट अधिक किए हैं। ठीक है, 2 यूनिट किसके बराबर होगा, अंक जो है 10 के बराबर होगा, क्योंकि 10 अंक उसने अधिक हासिल किए। तो 1 यूनिट होगा 5, दोनों के अंक पूछा है, तो 3 यूनिट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, और 1 यूनिट की वैल्यू है ही 5, तो ये आ गया 5। ठीक है भाई, 15 5, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 121 देखते हैं। इसमें दिया है, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, दो विद्यार्थी हैं, ए है और बी है, किसी परीक्षा में शामिल होते हैं। ए को 20 से 8 अंक अधिक मिले हैं, इसको जो है कितने अंक अधिक मिले दोस्तों, 8 अंक। ठीक है, 8 अंक अधिक मिले हैं, उनके अंकों के योगफल का 55%। अब इसको जो 8 अंक अधिक मिले हैं, ए के अंकों का योग जो है उनके योगों का कितना है, 55%। तो 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 11/20। ठीक है, 11/20। तो अगर दोनों का योग अंक जो है ए प्लस बी, दोनों का अंक अगर 20 यूनिट है, तो ए को कितने मिले हैं दोस्तों, 11 यूनिट। तो ए को 11 यूनिट मिले हैं, इनका अनुपात देखेंगे, 20 में से 11 घटाएंगे, भाई बी को मिलेंगे, तो बी को मिलेंगे 9 यूनिट। तो कितना अधिक है, यहाँ से अधिक है दोस्तों 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, क्योंकि कह रहा है 8 अंक अधिक है, तो 2 यूनिट 8 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके होगा, 4 के। तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, अगर ए को कितने मिले हैं, 11 यूनिट, तो 11 चौक 44, तो ए को मिले हैं 44। अगर बी की बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ये 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36। ठीक है, तो बी को 36 मिले हैं, ए को 44 मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको क्वेश्चन ही कैसा लगा। 122 में देखते हैं। इसमें दिया 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। एक्स ने 4 विषयों क्रमशः 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसने 4 विषय में, पहले में 82 और फिर 97, फिर 88 है और फिर है 91। ठीक है, इतने अंक प्राप्त किए। उसके कुल अंक 90% थे, तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए ये पूछा है। तो इनका देख लेंगे, 4 विषय में कितने प्राप्त किए, इन्हें जोड़ लेंगे दोस्तों हम। तो 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18। ठीक है, 9 9 18 और 9 3 27, 27 और 8, तो ये होगा 358। ठीक है, 358 उसमें तो उसने तो 4 विषय में प्राप्त किए, है ना। और कह रहा है कि यदि उसके कुल अंक 90% थे, तो आप ये बताइए दोस्तों, 100 तो एक विषय का पूर्णांक है, विषय कितने हैं दोस्तों, 5, तो ये हो गया दोस्तों 500। ठीक है, 500 टोटल अंक है उसका। कह रहा है उसने, उसके अंक जो है उसका 90% है, कुल अंक उसका 90%। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो 9 पंजे 45। उसको 450 अंक मिले हैं टोटल 5 विषय में। ठीक है, जबकि 4 विषय में कितना मिले हैं, 358। तो 5वें विषय में कितना मिले होंगे वो यहाँ से हम घटा देंगे, 358।
तो आएगा ये 2 और ये 92। तो 5वें विषय में उसे 2 है 92 अंक मिले हैं। ठीक है भाई, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 123। इसमें दिया है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक उसका पूछा है कितना है, स्कोर पूछा है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं अधिकतम अंक मान लिए दोस्तों x। ठीक है, पहला तरीका हम बता रहे हैं, दूसरा फिर बताएंगे बाद में। अधिकतम अंक x हो गया। ठीक है, तो कह रहा है 32% अंक प्राप्त किए उसने। x का कितना किए 32%। 32% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गया। तो अगर यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो फेल वो नहीं होगा, है ना। जो फेल हो रहा था वो फेल नहीं होगा, तो इतना ये पासिंग मार्क्स हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते, यदि उसने x का जो है 36%, अधिकतम अंक x है उसका, अगर 36% उसने प्राप्त किया होता तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, तो 2 अंकों से क्या हो रहा है, वो उत्तीर्ण हो रहा है, मतलब 2 अंक ज़्यादा ला रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा है, 2 अंक इसका मतलब ज़्यादा ला रहा है, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, x का 32% और माइनस ये होगा x का 36% और -2 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से लेस करेंगे तो x का माइनस ये आएगा 4%। ठीक है, और ये आएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 2 बार, तो परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा, उस 100 की गुणा 2 से होगी तो आएगा ये 200। ठीक है, 200 आ गया। ये क्या आया दोस्तों, अधिकतम अंक उसके आगे 200, लेकिन हमसे पूछा है उत्तीर्ण अंक, है ना। तो चाहो तो इसमें रख दो, ये भी उसके उत्तीर्ण अंक है, ये भी क्या है, इसके पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पासिंग मार्क्स ये भी है और ये भी दोस्तों पासिंग मार्क्स है। ये भी उसके पासिंग मार्क्स हैं, तो चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, 200 है ना। तो यहाँ पे 200 रखेंगे x का मान, तो ये आएगा 200 का 32% और प्लस का कितना है 6, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 32 दूना 64, 64 प्लस का 6 तो ये आ गया भाई 70। ठीक है, 70 इसका आंसर होगा। ये था इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आइए दोस्तों इसका हम दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से जो है फेल हो गया। ठीक है, 32% प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, तो यहाँ पे 6 अंक जो है अगर ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा, है ना। और फिर क्या दिया है, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता, अब दिया है अगर 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 2 अंक वो ज़्यादा ला रहा है। ठीक है, तो दोनों का अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो यहाँ से डिफरेंस आएगा ये 4%, 4%, और यहाँ से अगर डिफरेंस देखेंगे तो 6 और ये डिफरेंस माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 6 और 2 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, तो 1% किसके बराबर हो गया दोस्तों, 2 के, 1% 2 के बराबर है। और हमसे पूछा है उत्तीर्ण स्कोर, तो पहले दोस्तों 100% निकालेंगे, अधिकतम मार्क्स 100% होते हैं, 100% कितना होगा 200। ठीक है, ये 200 हो गया। तो पूछा उत्तीर्ण अंक, चाहो तो इससे निकाल लो या नीचे वाले से निकाल लो। तो 200 अगर यहाँ से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर देखेंगे हम तो ये आएगा 200 का 32%, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 32 दूना 64, तो ये आ गया 64 और प्लस का 6 ये है, तो प्लस का 6 तो ये आ गया 70। ठीक है, उसका आ गया उत्तीर्ण स्कोर 70 आ गया। ठीक है भाई, इससे कर सकते हैं, इसमें भी रखोगे तो इसमें भी कर सकते हो। देखो इसका निकालिए दोस्तों, 200 का 36% तो ये आएगा 72, है ना, 72 आएगा, उसमें से 2 घटा देना है, तो यहाँ से भी आ गया 70।
ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो घटा दिया, यहाँ पे प्लस था तो ये ऐड कर दिया 6, तो 70 आ गया। इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो ये था भाइयों इसका दूसरा तरीका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों तरीके समझ आए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन 124 देखते हैं। इसमें दिया है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली। x का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। मतलब मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होगा दोस्तों, खर्च। ठीक है, खर्च कितना निकला है वो ऐसे आएगा। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। 25% की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम देखेंगे अगर, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/4। तो चीनी का मूल्य अगर पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, पहले अगर 4 रुपये प्रति केजी था तो अब बढ़ के हो गया 5 रुपये प्रति केजी। और फिर दिया है कि चीनी पर व्यय का स्तर वही बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी। ठीक है, 4% की क्या कर दी दोस्तों, कंजप्शन में कमी कर दी। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू ये आएगा दोस्तों 1/25। तो पहले 25 किलोग्राम अगर खपत हो रही थी, है ना, 25 किलोग्राम अगर पहले खपत हो रही थी, अब एक कम हो रही है। अब कितना हो रही है, 24 किलोग्राम। तो इनका देखेंगे खर्च कितना आएगा पहले का और अब का। तो पहले का खर्च 25 चौका 100, 100 किलोग्राम, 100 है ना, 100 रुपया है ये पहले का खर्च। और अब का कितना होगा, 120 रुपये। तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, यहाँ से 20 की वृद्धि हुई। कितने पे, 100 पे। तो ये 20% आएगा। ठीक है, 20% आएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसका दोस्तों दूसरा तरीका रेशियो मेथड से करेंगे अगर, तो प्राइस का रेशियो में क्या हुआ, प्राइस का रेशियो दोस्तों 4 से 5 हो गया। ठीक है, प्राइस का रेशियो हो गया 4 से 5। और कंजप्शन का रेशियो इसमें क्या हुआ, इसमें इसका 25 से 24 हो गया। अगर एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो ये आएगा 25 की गुणा 4 से करेंगे 100, या इसको काटो दोस्तों, काट भी सकते हो ये 5 बार, और इसे काटोगे तो 6 बार। तो आ गया ये दोस्तों 5:6। ठीक है, अगर नहीं काट रहे तो 25 की गुणा 4 से कर लो, 24 की गुणा 5 से करो, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने पे, 5 पे। ठीक है, 1/5 को 20% लिखते हैं। ठीक है भाई, ये था इसका तरीका। अब इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमें एक्सपेंडिचर चाहिए तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। एक्सपेंडिचर कैसे होगा, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस क्या हुआ, 4 से कितना हो गया भाई, 5 हो गया। ठीक है, कंजप्शन 25 से, और नया कंजप्शन 25 से 24 हो गया। तो 25 चौका 100, ये पहले का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और ये नया 25 24 पंजे 120, और ये नया एक्सपेंडिचर हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 20% की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हो। तो ये था इसका तरीका। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 125। इसमें दिया है पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपने खपत में लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्राइस में क्या हुआ, 28% बढ़ गया। तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे दोस्तों, तो 28 और ये बटे आएगा 100।
तो काटेंगे 7 चौक 28 और ये 25 चौका 100, मतलब प्राइस अगर 25 रुपये प्रति लीटर पहले था तो 7 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हो गया दोस्तों 32 रुपये प्रति लीटर। और कह रहा है कि अपने खर्च में केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो वो खर्च क्या कर रहा है, 22% बढ़ा रहा है। तो 100 अगर पहले खर्च था उसका, तो अब कितना बढ़ा रहा है, 122, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 100 बनाने के लिए कंजप्शन क्या होगा, 4 से गुणा करेंगे, और ये 122 कैसे बनेगा, 122 और बटे ये होगा 32, ठीक है। तभी 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 122 आएगा। तो कंजप्शन कितना बढ़ा हुआ है, खपत उसकी बढ़ी हुई है दोस्तों 4 से 122 बटे 32 यूनिट हो गया। तो 4 से 122 बटे 32 यूनिट हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 4 दूना 8 और 4 तियां 12 माइनस 122 बटे 32, तो ऊपर आएगा ये 6 बटे 32, ठीक है। कितने पे दोस्तों, 4 पे, तो बटे ये आएगा 4, और 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से कट भी रहा है कुछ, देख लेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और ये 16 दूनी 32, तो 3 बटे 16 और ये गुणा 4 और इंटू 100%, ठीक है। 4 से 80 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25, तो 25 तियां 75, तो 75 बटे 16%। अब देखिए दोस्तों 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौकू 64, ठीक है। 16 चौकू 64, कितना बचा, 11, दशमलव लगाएंगे 1 से 10 हो जाएगा, ठीक है। 16 से 1 से 12 ज़्यादा होगा, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 16 चौकू 64, 16 छंग 96 होगा, ठीक है। 4.6 किस में दिया है दोस्तों, 7 दिया है, ठीक है। तो लगभग यही नज़दीक है इसके, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आप इजेक्ट निकालना चाहें तो ये ऐसा करके कर सकते हैं, 16 से करेंगे तो 16 चौकू 64 64, ठीक है। तो यहाँ से लेस ये 11 दशमलव लगाएंगे 1 से 10 हो गया, ठीक है। 16 छंग 96, 16 से 1 से 12 ज़्यादा हो जाएगा, 16 छंग 96, तो यहाँ से बचा 4 और ये 14, फिर दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 16 7 1 से 12, 16 8 1 से 28, 16 9 1 से 44 ज़्यादा होगा, 16 8 1 से 28, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 बन रहा है, 5 से अधिक है ना, तो यहाँ पे 1 बढ़ा सकते हैं, तो ये लगभग 4.7 आएगा, ठीक। ऐसे ही सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ये था इसका दोस्तों ऐसे तरीका। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, अब रेशियो मेथड से करना है, आइए दोस्तों अब इसे समझते हैं रेशियो मेथड से। तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। प्राइस का रेशियो क्या हुआ, प्राइस 25 से 32 हो गया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर उसका, एक्सपेंडिचर 100 से 122 हो गया, एक्सपेंडिचर 100 से 122 हो गया, ठीक है भाई। एक्सपेंडिचर 100 से 22 हुआ, तो यहाँ से देखेंगे हम, हमें पूछा है कंजप्शन, तो कंजप्शन क्या होगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस होगा, है ना, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो यहाँ से अगर कंजप्शन निकालोगे तो कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर और ये पी जो है बटे में आ जाएगी, ठीक है, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो एक्सपेंडिचर 100 है यहाँ, और ये कितना है, प्राइस 25, अनुपात 122 है और ये है 32, ठीक है। तो 25 चौका 100, और इससे देखिए ये काटेंगे, डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 एकन 2, ठीक है। 16 दूनी 32, तो ये आएगा कंजप्शन 16 चौकू 64, इधर इसकी मल्टीप्लाई होगी, अनुपात 61, ठीक है। यहाँ से कितना कम है दोस्तों, 3 कम है, कितने पे, 64 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.68 आएगा, मतलब 4.7 ही बनेगा लगभग, ठीक है। तो ये था इसका रेशियो मेथड। तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना।
आइए दोस्तों 126 देखते हैं। इसमें दिया है यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की ही वृद्धि करना चाहता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर। ठीक है, चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि होती है, तो पहले मूल्य अगर 100 था तो अब कितना हो गया दोस्तों, 117 हो गया। और फिर कह रहा है कि उसने अपने खर्च में केवल 5% की ही वृद्धि की, तो पहले उसका खर्च अगर 100 था तो अब कितना हो गया, 105। ठीक है, उसका खर्च हो गया 105, तो कह रहा है कि खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे खपत 1 ही गुणा करेंगे तभी तो 100 आएगा, और यहाँ पे करेंगे हम 105 बनाने के, 105 कैसे आएगा, 105 बटे 117 से गुणा कर देंगे, है ना, ये चीज़ नीचे आती है। तो कितने का चेंज आया दोस्तों, देखिए 117 हो गई खपत, माइनस 105 बटे 117 पे, तो ये आएगा दोस्तों 12। ठीक है, 12 बटे 117, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ऊपर ये बन रहा है 1200। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 12 नेमा 108, 12 नेमा 108, अगर ये 9 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 12 नेमा 108 1/9 अगर होता, तब 9 होता तो 9 से 9 1/9 आता 11.11। ठीक है, लेकिन ये तो ज़्यादा है ना, 108 से ये ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये नीचे 108 होता, ठीक है, तो 12 नेमा 108, ठीक है, तो 1/9 बनता, 1/9 को लिखते हैं दोस्तों 11.11%। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों 108 से ज़्यादा 117, तो इसका मतलब ये 11 से कम आएगी वैल्यू। ठीक है, तो 11 से कम तो सभी दिए हैं, डी वाला ऑप्शन छोड़ के। ठीक है, डी वाला ऑप्शन छोड़ के बाकी सभी 11 से वैल्यू कम दी हैं, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1200 और ये 117, तो ये 10 बार जाएगा तो आएगा 1170। ठीक है, तो 0 और ये 30 आ गया। ठीक है भाई, 10 बार हमने दिया तो 30 आ गया। अब यहाँ से दशमलव लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 300। अब कितनी बार जाएगा, अगर 3 बार देंगे तो ज़्यादा होगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 17 दूनी 34 और ये 234, फिर यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा ये 66। ठीक है, 10.2 किस में दिया है, 10.2 नहीं दिया है, लेकिन 10.3 दिया है, तो इसी के नज़दीक है ये। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे दोस्तों इसे कर सकते हैं, ये था इसका तरीका। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं। रेशियो मेथड से करेंगे दोस्तों, हमसे पूछा है कि खपत में कितने की कमी हुई, तो प्राइस का रेशियो क्या हुआ, 100 से 117 हो गया। ठीक है, 100 से 117 हो गया प्राइस का रेशियो। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई दोस्तों, ये हो गया 100 से 105, 100 से 105 हो गया। तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन होगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, तो एक्सपेंडिचर 100 है और प्राइस ये बटे 100, 105 एक्सपेंडिचर बटे 117, तो इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1 बचा 1 अनुपात 105 बटे 117, तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो 117 अनुपात 105 ये होगा। ठीक है, कितने की दोस्तों यहाँ से कमी हुई, तो यहाँ से कमी हुई दोस्तों 12 की, कितने पे, 117 पे, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हो। ये था इसका रेशियो मेथड। दोस्तों अब हम देखते हैं 127। इसमें दिया है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होगा दोस्तों एक्सपेंडिचर। 20% की वृद्धि हुई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। तो अगर उसका प्राइस पहले 5 रुपये था, है ना, पहले उसका प्राइस क्या था चीनी का, 5 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो 1 बढ़ रहा है, तो 5 से
1 बढ़ रहा कितना हो गया 6 हो गया। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है। ठीक है, खर्च में केवल क्या कह रहा है 8% की ही वृद्धि करना चाहता है। ठीक है, तो 8% फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 8% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 और ये 25 दूना 25 चौका 100। ठीक है, तो उसका कंजप्शन 25 रुपये पहले था, अब कितना बढ़ रहा है 2 रुपये बढ़ रहा है, अब हो गया 27 रुपये। ठीक है, 25 रुपये पहले था, अब 2 रुपये बढ़ रहा है, अब हो गया 27 रुपये। तो हमसे पूछा खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो ये 25 कैसे आएगा, किससे गुणा कर दें यहाँ पे 5 से, और ये 27 कैसे आएगा, तो ये 27/6 करना होगा। तो कितने के यहाँ से देखिए दोस्तों कमी हुई, पहले 5 था, अब कितना हो गया 27/6 हो गया। तो 5 छक्का 30, तो 30 माइनस का 5 छक्का 30 होगा। डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, ये 30 में से 5 छक्का 30 में से 27 जाएगा तो ऊपर 3 बचेगा, 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2 कितने पे 5 पे, है ना, क्योंकि 5 से इधर आ रहे हैं 5 से, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ये होगा दोस्तों 1/, इसकी गुणा इससे होगी, तो 5 दूना 10 इंटू 100%। तो इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 10%। ठीक है भाई, 10% आ गया, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों इसे अगर हम बात करें रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड से करेंगे। प्राइस का रेशियो क्या है, 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो प्राइस का रेशियो 5 से 6 हो रहा है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो 25 से 27 हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों कंजप्शन क्या होगा, 25 से 27 हो गया। कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन में क्या चेंज आएगा, तो इसकी जो है एक्सपेंडिचर बटे प्राइस होगा कंजप्शन। ठीक है, एक्सपेंडिचर 25 है, प्राइस है 5 और ये 27, प्राइस है 6। तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 और 3 दूना 6। अब 2 बटे है, इसकी गुणा इससे होगी कंजप्शन 5 से, तो 5 दूना 10, 10:9। ठीक है, 10:9। कितने की कमी हुई दोस्तों, यहाँ से 1 की कमी हुई, कितने पे 10 पे, तो 1/10 को लिखेंगे दोस्तों 10%। ठीक है, 1/10 को लिखेंगे 10%, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। 128 में दिया है, एक चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये पूछा है। ठीक है, चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर। ठीक है, चीनी का मूल्य पहले अगर 100 था, तो 17% की वृद्धि हो रही है, तो अब कितना हो गया दोस्तों 117 हो गया। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसका खर्च अगर पहले 100 यूनिट था, तो अब खर्च कितना है 107 यूनिट है। ठीक है, 7% की वृद्धि होगी, अब खर्च 7 यूनिट है। तो यहाँ से देखेंगे कंजप्शन क्या होगा, 1 होगा, है ना, 100 गुणा 1 तभी 100 आएगा। 107 कैसे आएगा, 107 और बटे 117। तो यहाँ से कंजप्शन में देखेंगे दोस्तों कितने की कमी आई, 1 माइनस 107 बटे 117। तो इसकी गुणा इससे होगी 117, उसमें से 107 घटेगा, तो ऊपर आएगा ये 10 बटे 117। ठीक है, और 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। अब ये बन गया दोस्तों 10 बटे 117 गुणा 100%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऊपर ये 1000 बनेगा, और ये हो गया दोस्तों 117 8 बार देंगे अगर, तो 8 7 56 हासिल 5, 8 एकन 8 और 5 13, 8 एकन 8 और 1 9, 936 हो गया। तो यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा ये 64, 10 पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया 640। तो अगर हम 6 बार देते हैं तो क्या 66 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार देंगे। ठीक है, तो 5 बार जाएगा, तो इसका कौन सा सही होगा, फिर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 8.5%। ठीक है भाई, तो ऐसे इसे दोस्तों कर सकते हैं। तो ये था इसका दोस्तों
ऐसे। और रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? रेशियो मेथड, प्राइस का रेशियो क्या है? प्राइस 100 से 117 हो रहा है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो रहा है? 100 से 107 हो गया। तो कंजप्शन का देखेंगे दोस्तों, कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो 100 बटे 100 अनुपात 107 बटे 117। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो कंजप्शन आ गया दोस्तों 1 अनुपात 107 बटे 117। तो इसकी गुणा इधर होगी तो कंजप्शन आएगा दोस्तों 117 अनुपात 107। कितने की कमी है दोस्तों? 10 की कमी है। कितने पे? 117 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो इससे दोस्तों ये आएगा 8.5%, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बन गया ये ऐसा सेम। तो ऐसे इसे दोस्तों रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों 129 देखते हैं। इसमें दिया है यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा? एक्सपेंडिचर, ठीक है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है, तो 24% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 24 और बटे 100। 6 चौक 24 और ये 25 चौका 100, यानी कि प्राइस पहले 25 था तो अब कितना हो गया दोस्तों? 6 बढ़ गया 31 हो गया। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, या तो दोस्तों इसे ऐसे ही रखिए, है ना, ऐसे ही रखेंगे दोस्तों। अगर तो 100 से अब कितना हो गया उसका खर्च? 1 से 15 हो गया। तो यहाँ पे कंजप्शन कितना होगा? 25 चौका 100 होता है तो 4 से गुणा करेंगे और ये 5 से करेंगे क्या? 5 एकन 5, 5 3 15, नहीं होगा 5 से, ठीक है। तो ये होगा 1 से 15 बटे 31। अब देखिए कितने की यहाँ से कमी हुई दोस्तों? 4 माइनस 1 से 15 बटे 31। तो 4 एकन 4, 4 12 माइनस 1 से 15 और बटे 31। तो यहाँ से देखेंगे 9 बटे 31, ठीक है। कितने पे दोस्तों? 4 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। ये आएगा दोस्तों 25, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों 25 नेमा 225 और बटे आएगा दोस्तों 31%, ठीक है भाई। अब देखेंगे इसे कितनी बार जा रहा है। ये ऑप्शन दिए हैं 7, 7 और 6 और 7 दिया है। तो अगर हम 7 बार करेंगे तो 7 बार जा रहा है। डिवाइड करेंगे इसे 31 से तो 7, 7 एकन 7, 7 21। तो यहाँ से ये बच्चा 8, है ना। 10 मतलब लगाएंगे तो यहाँ से ये 0, 80 हो गया। 31 दूना 62 होगा, ठीक है। 7.2, तो 7.2 दोस्तों ये एक बार और घटा लेंगे, ठीक है। इसे ऐसे तो ऑप्शन में नहीं दिया है, एक बार और घटाएंगे तो यहाँ से 8 और ये 18, 10 मतलब लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 5, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार, ठीक है। तो 7.25, तो इसे लगभग लिखेंगे दोस्तों 7.3%, ठीक है। 7.3% इसे लिखेंगे। तो ये था इसका दोस्तों इस तरह से। अब हम इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस का रेशियो दे रखा है कितना है? 25 से 31 और एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा 100 से 1 से 15। तो हमसे कंजप्शन का पूछा है। कंजप्शन अब देखिए दोस्तों, कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन होगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो एक्सपेंडिचर कितना है भाई? 100 और बटे प्राइस कितना है? 25। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक्सपेंडिचर है 1 से 15 और कितना है? 31।
तो 25 चौका 100 4 बार, 31 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 एकन 4, 4 12। ठीक है, तो ये हो गया कंजप्शन। उसके बाद में घट के कितना रह गया 115। तो कितने की कमी हुई दोस्तों, यहाँ से 9 की कमी हुई है ना। 9 की कमी हुई कितने पे, 124 पे, तो बटे 124 आएगा। तो ये आएगा दोस्तों 7 पॉइंट लगभग 3%। ठीक है, 7 पॉइंट लगभग 3%। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। तो ये था इसका रेशियो मेथड वाला तरीका। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन 130 देखते हैं। इसमें दिया है किसी चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर। कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 17% की। तो पहले अगर प्राइस उसका 100 था तो अब बढ़ रहा है 117 हो गया। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है। तो उसका खर्च केवल वो है 8% ही बढ़ाना चाहता है। तो पहले खर्च उसका 100 था, तो अब कितना हो गया दोस्तों, 8% की वृद्धि होगी तो 108 हो जाएगा। तो कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 से गुणा करेंगे तभी 100 आएगा ये, और यहाँ से गुणा करेंगे हम 108 बनाने के लिए, 108 बटे 117 से। ठीक है, तभी 108 बनेगा। तो यहाँ से देखिए कितने की कमी हुई, तो 1 माइनस का 108 बटे 117, तो इसकी गुणा होगी 1 से, तो 117 एकन 117, उसमें से 8 जाएगा तो ये आएगा 9। ठीक है, बटे 117 किस पे निकालना, 1 पे निकालना है, और 100 पे परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ऊपर बनेगा ये 900 और बटे ये 117%। तो 8 बार देंगे 88। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखेंगे अगर डिवाइड करें हम 117 तो 8 बार देंगे अगर 856, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 856 और 8 एकन 8, 8 5 13, 8 एकन 8 1 9, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम देंगे दोस्तों 7 बार। तो अगर 7 बार देंगे तो 7 7 49 हासिल 4, 7 एकन 7 और 4 11 हासिल 1, 7 एकन 7 और 1 8, तो ये 181 आ गया। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे तो ये 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 7 बार देंगे अगर तो 819 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 7.6 किस में दिया है दोस्तों, 7.6 तो नहीं दिया है, डी वाला ही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो इसी के नज़दीक है तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ आएगा तो इसे यहाँ पे जो आएगा फिर इसे 7 कर सकते हैं, तो 7.7 इसका डी वाला सही होगा। तो ये था इसका तरीका दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। प्राइस का रेशियो क्या है, प्राइस का रेशियो, प्राइस हो गया 100 से 117। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया 100 से 108। तो यहाँ से देखेंगे हम कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन होगा दोस्तों एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, तो 100 बटे 100 अनुपात 108 बटे 117, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कंजप्शन होगा 117 अनुपात 108। तो कितने की कमी आई दोस्तों, यहाँ से 9 की कमी आई है ना, कितने पे, 117 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये आएगा दोस्तों लगभग 7.7%। ठीक है भाई, 7.7%। तो ये था भाइयों इसका दूसरा तरीका, रेशियो मेथड। तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 131। इसमें दिया है यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर। मूल्य में कितने की वृद्धि कर रहा है, 18% की, तो
18% की वृद्धि कर रहा है। तो मान लेते हैं मूल्य अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया दोस्तों, 118 हो गया। और दिया है कि खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसका खर्च पहले अगर 100 था तो अब 12% की वृद्धि होगी तो 1 से 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कंजप्शन 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे तभी 100 बनेगा, और इससे 1 से 12 बनाने के लिए 1 से 12 बटे 1 से 18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितने की कमी हुई दोस्तों यहाँ से, तो लेस करेंगे 1 माइनस 1 से 12 बटे 1 से 18, तो इसकी गुणा 1 से होगी, 1 से 18 में से 1 से 12 जाएगा तो ऊपर आएगा दोस्तों 6। ठीक है, और 1 से 18 कितने पे, 1 पे, है ना, बटे 1 से मतलब ही नहीं है कुछ, तो ये इंटू 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कट भी रहा है, कुछ काटेंगे तो 2 से काटेंगे 3, और ये 5 दूना 10, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 3 बटे 59 हो गया। अगर ये दोस्तों 3 बटे 60 होता, ठीक है, तो ये कितनी बार जाता, 20 बार। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/20 की 5 होती है ना, लेकिन ये कम है। ठीक है, जब ये कम है तो 5 से बढ़ेगी वैल्यू, तो 5 से थोड़ा ही बढ़ेगी तो कितने पे जाएगी दोस्तों, इसमें से, तो देखिए दोस्तों तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन सही होगा, थोड़ा ही बढ़ेगी। ठीक है, 1 ही की कमी है, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसे दोस्तों रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। से प्राइस का रेशियो दे रखा है 100 से 1 से 18। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा 100 से 1 से 12। तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा दोस्तों, ये होगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, प्राइस भी 100 है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है 1 से 12 और बटे 1 से 18, तो ये कैंसिल हो गया, तो कंजप्शन आ गया दोस्तों 1 से 18 की गुणा इधर होगी, तो 1 से 18 अनुपात 1 से 12। कितने की कमी आई दोस्तों, 6 की कमी आई, कितने पे, 1 से 18 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो इसी तरह ये बन गया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे भी इसे कर सकते हैं। ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 132। इसमें दिया है चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हो रही है दोस्तों, 24%। तो 24% यानी कि पहले मूल्य अगर 100 था तो अब हो गया दोस्तों 124। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसके खर्च में पहले खर्च अगर उसका 100 था तो अब कितना हो रहा है दोस्तों, 115। ठीक है, केवल 15% की वृद्धि की उसने खर्च में। तो यहाँ से देखिए कंजप्शन कितना होगा, 1 से गुणा करेंगे, और 1 से 15 बनाने के लिए 1 से 15 बटे 1 से 24 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 1 से 15 बटे 1 से 24, तो यहाँ से 124 सेकंड 1 से 24। ठीक है, उसमें से 15 अगर हम लेस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 9, ऊपर 9 आएगा बटे 1 से 24। कितने पे बात हो रही, 1 पे, तो बटे इसके 1 आएगा, और 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। अब ये कट भी रहा है दोस्तों, 3 3 9 और 3 चौक 12 नहीं कट रहा है। ठीक है, ये नहीं कटेगा दोस्तों, इसे ऐसे ही रखते हैं। तो ये 9 बटे 1 से 24, तो ऊपर हो गया ये 900। ठीक है, 1 से 24 से हमें डिवाइड करना है, तो 12 नेमा 108 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सारे 7 के मल्टीपल में, 12 5 72, अगर 7 से करेंगे तो 5 से तो 84, 7 बार जाएगा, तो 7 चौक 28। ठीक है, 5 से तो 84, 84 और 2 86, तो ये 2 आएगा और ये 32 आ गया। अब दशमलव लगाएंगे तो ये 320 हो गया, तो 12 दूनी 24, 12 3 36 ज़्यादा होगा, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये आ गया 4 दूना 8 और 12 दूनी 24, तो यहाँ से 2
और ये 11 7 4 11 72। ठीक है, अब ये 720 बन गया। तो 7.2, इसके आगे भी कुछ होगा तो इसको फिर 1 बढ़ा लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, तो लगभग में पूछा है तो 7.3% इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 7.3% इसका आंसर होगा। ये था इसका दोस्तों तरीका। और रेशियो मेथड से भी आप इसे दोस्तों कर सकते हैं। प्राइस का रेशियो दे रखा है 100 से कितना हो रहा है प्राइस, 1 से 24, और एक्सपेंडिचर का रेशियो हो रहा है 100 से 1 से 15। तो यहाँ से देखेंगे कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन होगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, है ना, 100 बटे 100 अनुपात 1 से 15 बटे 1 से 24। तो ये कैंसिल हो गया, इसकी गुणा इससे होगी तो कंजप्शन आएगा 1 से 24 अनुपात 1 से 15। ठीक है भाई, 1 से 24 अनुपात 1 से 15। कितने की कमी आई दोस्तों, 9 की कमी आई। कितने पे, 1 से 24 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे और दशमलव का % का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ये था इसका रेशियो मेथड। आइए दोस्तों 133 देखते हैं। इसमें दिया है यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, दशमलव के एक स्थान तक सही है। चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि की जाती है तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में 22% की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। तो चीनी का मूल्य अगर पहले 100 था तो अब हो गया 122। ठीक है, और उसका खर्च में क्या हुआ, 12% की वृद्धि हुई। तो पहले उसका खर्च अगर 100 था तो अब खर्च हो गया दोस्तों 112। तो यहाँ से 100 बनाने के लिए 1 से गुणा करेंगे और यहाँ 112 बनाने के लिए 112 और बटे 122 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अंतर आएगा 1 माइनस 112 बटे 122। अब इसकी गुणा होगी, 122 में से 12 जाएगा तो ऊपर आएगा ये 10 बटे 122। ठीक है, अब 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, % का साइन लगाएंगे तो ऊपर ही बन गया ये दोस्तों 1000। 122 तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, 8 बार जा रहा है, 12 8 दूनी 16, 12 अट्ठे 96 और 1 97। तो ये आएगा 4। ठीक है, और यहाँ से 2 24। तो दशमलव लगाएंगे तो ये 0 बढ़ा सकते हैं। 12 दूनी 24 ज़्यादा होगा तो 12 एकन 12। ठीक है, तो 8.1 तो दिया नहीं है लेकिन 8.2 दिया है। यहाँ पे कुछ और भी आएगा इस तरह से घट के, है ना, तो 8.2 इसका सही होगा, 8.2%। ठीक है, 8.2%। अब इसे दोस्तों रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, तो प्राइस का रेशियो दे रखा है 100 से कितना हो गया प्राइस, 122 हो गया। और एक्सपेंडिचर इसमें क्या हुआ, ये 100 से 112 हो गया। ठीक है, तो कंजप्शन देखेंगे दोस्तों, कंजप्शन आएगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, 112 बटे 122। तो ली कट गया यहाँ से 112 और 122 है बटे ये 122 इधर आएगा तो 122 और 112। तो कितने की कमी आई दोस्तों, 10 की कमी आई। कितने पे, 122 पे। ठीक है, 10 की कमी है 122 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, % का साइन लगाएंगे। तो ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आएगा। ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। 134 देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, ये पूछा है। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। 24% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्राइस अगर 100 है
तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 24%, 124 हो गया। और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर 18% की वृद्धि हो रही है। तो एक्सपेंडिचर अगर 100 है पहले, तो अब हो गया दोस्तों 118। अभी ये 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो यहाँ 118 बनाने के लिए 118 और बटे 124 से गुणा करेंगे। तो कितने की दोस्तों यहाँ से कमी हुई, तो 1 माइनस 118 और बटे 124। 124 सेकंड 124, उसमें से 18 जाएंगे तो ऊपर आएगा 6 बटे 124। ठीक है, तो 6 से कट रहा है दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और ये 6 दूनी 12, 2 दूना 4, तो 3 बटे 62 और 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ऊपर बन गया दोस्तों ये 300 और ये है नीचे 62। तो अगर 5 बार देंगे तो ज़्यादा होगा, 4 बार देंगे तो 4 दूना 8 और 6 चौक 24, तो यहाँ से 2 और ये 52 हो गया। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों कितनी बार देंगे, 6 चंग 36, 6 तो 42, 6 ठो 48, 6 ने 54 ज़्यादा हो जाएगा, 6 ठो 48, तो 8 दूनी 16, 48 और 1 49। ठीक है, 4.8। अब 4.8 किस में दिया है दोस्तों, इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 4.8। तो ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, आप इससे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो प्राइस का रेशियो क्या दिया है, प्राइस है 100 से 124 हो रहा है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर 100 से 118 हो रहा है। तो यहाँ से हम कंजप्शन देखेंगे, अगर कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, तो 100 बटे 100 और ये अनुपात आएगा 118 बटे 124। तो इससे ये कैंसिल, इसे काट सकते हैं, 5 से 2 से काटेंगे, 5 दूना 10, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 दूना 4। तो ये हो गया दोस्तों कंजप्शन का रेशियो 62 अनुपात 59। कितने की कमी आई दोस्तों, यहाँ से लेस करेंगे 12, तो 3 की कमी आ रही है ना, कितने पे, 62 पे। ठीक है, 3 बसे 62 और 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसे परसेंट में बदलेंगे तो यही बन गया सेम। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 135। इसमें दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उससे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर। ठीक है, चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हुई, तो पहले उसका मूल्य अगर 100 था तो अब हो गया दोस्तों 121। उसके खर्च में क्या चेंज हुआ, खर्च कह रहा है 12% की वृद्धि, तो पहले खर्च अगर 100 था तो अब खर्च हो गया दोस्तों 1 से 12। तो यहाँ 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो यहाँ 1 से 12 बनाएंगे तो 1 से 12 और बटे 1 से 21 आएगा। ठीक है, कितने की यहाँ से कमी हो रही है, 1 माइनस 1 से 12 बटे 1 से 21। तो 1 की गुणा 1 से 21 से होगी, 1 से 21 माइनस 1 से 12 हो जाएगा, तो ये ऊपर आएगा दोस्तों 9 और बटे 1 से 21, ये 1 से 21। तो 100 पे परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ऊपर ये बन गया दोस्तों 900 और 1 से 21 से डिवाइड करना है, तो 12 8 96। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, 12 तो 84, तो 7 1 7 और ये 84। ठीक है, तो यहाँ से 3 और ये 53 हो गया। अब दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया 530, 5 चौक 48, 12 पंजे 60 ज़्यादा होगा, 5 चौक 48, तो 4 1 4 48। 7.4 किस में दिया है दोस्तों, 7.4 बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये था तरीका। और रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, तो यहाँ से प्राइस का रेशियो हमें दे रखा है, 100 से प्राइस कितना हो रहा है, 121। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर 100 से हो रहा है 1 से 12,
तो कंजप्शन का रेशियो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस होता है ना। कंजप्शन का रेशियो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस होगा। तो एक्सपेंडिचर 100 बटे प्राइस कितना है 100, अनुपात 112 बटे 121। तो इससे ये कैंसिल, तो कंजप्शन आ गया 121 अनुपात 112। तो कितने की कमी हुई दोस्तों, 9 की कमी हुई। कितने पे, 121 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है भाई, तो यही बन गया सेम। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। तो ये था इसका रेशियो मेथड।